गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका अपना चैनल गूगल विजन में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है सर्वेइंग पार्ट नंबर 2। हम पार्ट नंबर फर्स्ट में जो है सर्वेइंग के बारे में इंट्रोडक्शन दिए थे और उसमें हम स्केल बताए थे कि सर्वेइंग क्या है, स्केल क्या है। आज हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के बारे में बताएंगे, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम आरएफ बोलते हैं। तो देखिए आरएफ क्या होता है उसके बारे में पहले बताते हैं। सबसे पहले हम क्या बताने जा रहे हैं, आरएफ, जिसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जिसको हम जो है आरएफ से डिनोट किया जाता है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को आरएफ से डिनोट किया जाता है। इसको पहले समझिए कि ये क्या है, इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो कहता है द आरएफ यानी द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ ए स्केल for a map is ratio of a map distance to the corresponding distance. corresponding ग्राउंड डिस्टेंस लिख सकते हैं। corresponding ground distance both in same unit and expressed as a simple fraction. पहले इसको समझ लीजिए। हम क्या बताएं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के बारे में बताएं कि द आरएफ ऑफ ए स्केल फॉर ए मैप is ratio of a map distance to the corresponding ground distance both in same unit। दोनों किस यूनिट में रहना चाहिए, सेम यूनिट में। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में रहेगा, मीटर में है तो मीटर में ही रहेगा। यानी जिस यूनिट में है दोनों नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या है, सेम यूनिट में रखेंगे। एंड एक्सप्रेस्ड एज अ सिंपल फ्रैक्शन, उसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, व्यक्त करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में, यानी जितना सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट हो सके, यानी छोटा से छोटा हो सके। कहने का सेंस ये हुआ कि आरएफ जो मेरा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है वह जो है रेशियो है किसका, मैप डिस्टेंस टू द कॉरस्पॉन्डिंग ग्राउंड डिस्टेंस बोथ इन सेम यूनिट, दोनों सेम यूनिट में रहेगा। और उसको क्या है, एक्सप्रेस जो करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में इसको क्या है, एक्सप्रेस करेंगे। उसी को हम क्या बोलेंगे, आरएफ यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इसके बाद इसमें जैसे कहता है कि इफ स्केल इज 1 cm इक्वल टू 10 मीटर, यानी कि मैप पर 1 सेंटीमीटर है और ग्राउंड पे 10 मीटर है। इसको हम आरएफ में क्या है, रिप्रेजेंट करेंगे, दर्शाएंगे। तो क्या लिखेंगे, आरएफ इक्वल टू क्या होता है, मैप डिस्टेंस बाय कॉरस्पॉन्डिंग ग्राउंड डिस्टेंस। तो मैप पे कितना डिस्टेंस है, 1 सेंटीमीटर, बाय ग्राउंड पर के कितना डिस्टेंस है, 10 मीटर। ये दोनों यूनिट को हम किस में रखना है, सेंटीमीटर में रखेंगे, यानी बोथ इन सेम यूनिट। या इसको सीएम में बना देंगे या इसको सीएम बना देंगे। तो क्या करेंगे, इसको पहले हम 1 सेंटीमीटर, ये जो 10 मीटर है, 10 मीटर को हमको किस में बदलना है, सीएम में। तो 1 मीटर बराबर 100 सीएम। इसको उसी तरह से अगर यह 10 मीटर है तो 10 इंटू 100 सीएम, दोनों क्या हो गया, सेम यूनिट में हो गया। इसको चाहेंगे सीएम से सीएम कैंसिल हो जाएगा, 1/1000।
यानी कहने का जो सेंस हुआ, इसका जो RF निकल के आया कितना आ गया 1/1000। दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट कर दिए, यही मेरा क्या हो गया RF हो गया। अब इसमें 3 कंडीशन है RF निकालना का, इसको हम क्या करते हैं स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसमें देखिए ये जो 3 स्टेप अब बताएं कि वो तीनों कौन कौन से फार्मूला है, तो उसको पहले हम लिखते हैं। फर्स्ट नंबर में हम लिखते हैं RF इक्वल टू होता है मैप डिस्टेंस बाय corresponding ग्राउंड डिस्टेंस। ये फर्स्ट हो गया मेरा RF निकालने का। सेकेंड पॉइंट है इसी में फार्मूला, हम जब हम एरिया के केस में निकालेंगे तो RF इक्वल टू हो जाता है उस केस में अंडर रूट एरिया ऑन मैप, यानी मैप पे जो एरिया है बाय एरिया ऑन ग्राउंड। ये सेकेंड हो गया। एक लास्ट है थर्ड नंबर, जब हम RF निकालते हैं फिर क्यूब रूट वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑन मैप बाय वॉल्यूम ऑफ रूम का जो वॉल्यूम है। ये मेरा हो गया थर्ड RF निकालने का फार्मूला। सबसे पहले हम इसमें क्या बताएं कि RF इक्वल टू होता है मैप डिस्टेंस टू द corresponding ग्राउंड डिस्टेंस। सेकेंड पॉइंट RF का हम बताएं अंडर रूट एरिया ऑन मैप बाय एरिया ऑन ग्राउंड। थर्ड पॉइंट में इसमें बताएं कि RF इक्वल टू क्यूब रूट वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑन मैप बाय वॉल्यूम ऑफ रूम। इसके बाद ये तो RF का था बात। अब आते हैं कि जो हम सर्वेइंग पढ़े कि सर्वेइंग का इंट्रोडक्शन दिए, स्केल बताएं, RF बताएं, तो इसका क्या पर्पस है, मतलब कि सर्वेइंग हम क्यों पढ़ते हैं, इसका आगे चल के क्या यूज है, किस पर्पस से पढ़ रहे हैं, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है सर्वेइंग पढ़ने का, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सर्वेइंग का ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग क्या है, सर्वेइंग का उद्देश्य क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग। देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग में बहुत सारे पॉइंट हैं, यानी हम कह सकते हैं कि द फ्लोइंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ सर्वेइंग क्या है, निम्नलिखित इसके क्या है उद्देश्य है। द फ्लोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग फर्स्ट पॉइंट इसमें है, सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसमें टू कलेक्ट फील्ड डाटा। इसमें पहला पॉइंट बताएं कि टू कलेक्ट फील्ड डाटा। सेकेंड पॉइंट पहले हम लिख देते हैं, उसके बाद फिर एक एक कर स्टेप बाय स्टेप
इसको समझाते हैं। टू प्रिपेयर प्लान और मैप of the area survey। थर्ड पॉइंट हो गया इसमें टू एनालाइज and to calculate the field parameters। For setting out operation of actual engineering project। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें टू सेट आउट field parameters at the site for further engineering works। इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हम ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग मतलब सर्वेइंग का उद्देश्य क्या है, तो क्या पहले हम फर्स्ट पॉइंट बताएं, द फ्लोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग का निम्नलिखित उद्देश्य पढ़ने का। सबसे फर्स्ट पॉइंट है टू कलेक्ट फील्ड डाटा। जो फील्ड में जो डाटा को कलेक्ट किए, पहला उद्देश्य मेरा है कि सबसे पहले फील्ड में गए तो वहां पे डाटा को कलेक्ट करेंगे। सेकेंड पॉइंट हम बताने जा रहे हैं कि टू प्रिपेयर प्लान और मैप ऑफ द एरिया सर्वे। जिस एरिया में हम सर्वे कर रहे हैं वहां पे जो भी डाटा को कलेक्ट किए उसको तैयार किए, उससे क्या हम प्लान और मैप को तैयार किए। थर्ड पॉइंट कहता है टू एनालाइज एंड टू कैलकुलेट द फील्ड पैरामीटर्स। जो मतलब कि हम फील्ड में पैरामीटर्स को कैलकुलेट किए, एनालाइज किए, उसका विश्लेषण किए, उसको क्या करेंगे, सेटिंग करेंगे, उसका ऑपरेशन करेंगे फॉर एक्चुअल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के लिए। इंजीनियरिंग में जो एक्चुअल प्रोजेक्ट है उसके बारे में हम क्या किए, विश्लेषण किए, एनालाइज किए। फोर्थ पॉइंट में है कि टू सेट आउट फील्ड पैरामीटर्स। जो भी हम पैरामीटर को सेट किए हैं उसको कहाँ पे, फर्दर इंजीनियरिंग वर्क, अगर आगे चल के हमको क्या है कुछ इंजीनियरिंग वर्क काम करना है, कहाँ पे, साइट पे, तो इसके लिए हमको क्या है सेट आउट करना पड़ेगा। तो ये जो मेरा हो गया ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग पढ़ने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है। इसमें इतना पैरामीटर को हमको लेके चलना है। आज का टॉपिक यहीं पे हम इन करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और ये कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे भी आप चैटिंग कर सकते हैं। थैंक यू।